किसी ने क्या खूब कहा है, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी हो मुश्किल पहला कदम जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये एक वकील साहब से जुड़ी हुई है। एक दिन वकील साहब अपने चैम्बर में बैठे हुए थे। उसी समय एक आदमी आता उनके पास, जिसके कपड़े सफ़ेद थे, गंदे थे, लेकिन वो परेशान था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थी। धूप में आया था, चेहरा एकदम झुलस सा गया था। आया, कुछ पेपर लेकर के आया, वकील के साहब के मेज पर रख दिया, पटक दिया एक तरह से। कहा, वकील साहब देखिए, मुझे स्टे चाहिए, एक फ्लैट पर मुझे स्टे चाहिए और बहुत ही ज़रूरी है। आप कुछ ऐसा करिए उस पर आज ही स्टे मुझे मिल जाए। वकील साहब उसको बैठाते हैं। उनको लगा आदमी बहुत परेशान है। एसी था, थोड़ा उसको बढ़ा देते हैं ताकि उसको थोड़ा ठंडी आए, और अपने नौकर को बुलाते हैं, कहते पानी ले आओ इनके लिए। वो पानी लाता है, वो सज्जन को पानी पिलाते हैं और बैठाते हैं। फिर उनसे थोड़ी सी बातें करते हैं, कुछ समझ में आता है, पेपर्स देखते हैं। और वकील साहब कहते हैं ठीक है, आप आज जाइए, आप 2 दिन बाद आइएगा, तब तक मैं थोड़ा सा जो भी कार्रवाई है इसको पेपर आपके पढ़ लूँ और उसके हिसाब से काम करेंगे। और मैं आपको वादा करता हूँ, आपकी जो भी आपको स्टे चाहिए वो ज़रूर आपको दिलवा दूंगा। आप निश्चिंत होकर के जाइए, 2 दिन बाद आइएगा। वो आदमी 2 दिन बाद आता है। आज थोड़ा सा आराम के मूड, थोड़ा रिलैक्स था, उसको आके बैठ जाता है। तो वकील साहब उससे पूछते हैं, जैसा मैंने आपका पेपर पढ़ा और आपसे जो थोड़ा बहुत बातें हुई, उससे मुझे यह पता चला कि आप घर की पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपके माता पिता किसी कारण से आपके साथ नहीं रहे, आपके एक भाई और एक बहन आपके साथ और हैं। आपने अपने पिता की तरह उन दोनों की देखभाल की। बहन बड़ी हो गई, आपने उसकी शादी करवा दी, अच्छे परिवार में करवा दी, और वो सुख से अपने पति के साथ रह रही है। आपका छोटा भाई है, आपने बहुत कष्ट सह करके अपनी पढ़ाई नहीं की, आपने सिर्फ इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की, उसके बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी। अपने भाई को पढ़ाने के लिए आपने काम करना शुरू कर दिया, आपने मजदूरी की, लेकिन आपने भाई को पढ़ाई में किसी प्रकार से बाधित नहीं होने दिया, उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी। भाई भी आपका पढ़ता रहा, बड़ा हो गया। उसके बाद जब वो इंटरमीडिएट किया, आपने उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। फीस भी बहुत आई, लेकिन आपने अपनी मेहनत से पैसे कमाए, उसको 1 लाख रुपए आपने उसकी फीस दी। उसके बाद एक बार वो बहुत बीमार पड़ गया, कहीं उसको चोट लग गई, आप तुरंत उसको उठाए, अपनी गोद में उठाए और अस्पताल तक लेकर के गए। और एक दिन ऐसा आया जब वो उसका जेईई में वो क्वालिफाई किया और उसका एडमिशन हो गया, अच्छे कॉलेज में प्रवेश मिल गया और वो इंजीनियर बन गया। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आपने अपने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई, लड्डू बंटवाए। और आपका भाई जब इंजीनियर बन गया तो उसने आपसे यह भी कहा कि भैया, मेरे साथ में एक लड़की पढ़ती थी, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। और आपने बड़े धूमधाम के साथ उसी के साथ उसकी शादी करवा दी। वो सुकून से रहने लगा। लेकिन उसके बाद, शादी के बाद, वो स्थिति बदल गई। वह बाहर रह गया, फिर उसने घर पे आना बंद कर दिया, पैसे देना आपको बंद कर दिया। और आज वो फ्लैट खरीद लिया है, और वो फ्लैट चूंकि लोन पे लिया था, तो आपसे यह कह रहा है कि भैया खेती हमारा हिस्सा बांट दीजिए। मैं अपनी खेती को बेच करके उस फ्लैट का पैसा देना चाहता हूँ, आपसे यह कह रहा है वो। और इसी बात से आप नाराज हैं कि वो हिस्सा मांग रहा है। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। और आप चाहते हैं कि वो फ्लैट ना ले पाए, उस पर स्टे लग जाए। यही है सही बात है? उन्होंने कहा हाँ सही बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ये करवा दूंगा, स्टे भी लगवा दूंगा, और आप चाहेंगे तो उस फ्लैट में आपको हिस्सा भी दिलवा दूंगा, बहुत सारी चीज़ें करवा दूंगा। लेकिन इससे आपको मिलेगा क्या? आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़िए। जैसा मैंने सुना, आपको ये भी समझा है कि आपके 2 बच्चे भी हैं। ये बताइए, आपको स्टे मिल जाएगा, आपका भाई कोर्ट में भी आएगा, लेकिन इससे आपको क्या मिलेगा? जो आपने वो मेहनत की, आपने जो पढ़ाई छोड़ी, क्या आप अपनी पढ़ाई कर पाएंगे? जो आपने अपने सुकून को छोड़ा, आपने मजदूरी की, मेहनत किया, क्या वो आपको वापस मिल जाएगा? आपने अपने भाई के प्रति जो भी दायित्व था उसको निभाया, क्या वो समय आपको मिल जाएगा? आपने अपने जीवन की खुशियां उसके लिए न्यौछावर कर दी, क्या वो खुशी आपको वापस मिल जाएगी यह करने से? तो वकील साहब ने समझाया, अरे भाई साहब, इस पर छोड़िए, आपके 2 बच्चे हैं,
आप उनके ऊपर अब ध्यान दीजिए। यह मान के चलिए कि भाई आपका जो दायित्व आपने निभा दिया, भाई जो कर रहा हो अपने कर्मों का फल पाएगा। आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। जो पैसा आप कोर्ट कचहरी में खर्च करेंगे वो बच्चों के भविष्य पर लगाइए। यकीन मानिए कि बच्चे आपके आगे जाएंगे और आपका जीवन अच्छा बनेगा। थोड़ा उनको बात समझ में आती है जो आदमी आए थे वकील साहब से, लेकिन वकील साहब को लगा कि वो सुने, और वकील साहब ने ऐसा भी कहा कि शायद वो नाराज़ भी हो गए। उनको लगा हो सकता है वो बाहर जाए, किसी दूसरे वकील के पास जाए, लेकिन वकील साहब ने बात बता दी और वो चले गए वहाँ से। फिर बताए कि 4 साल बाद वही आदमी फिर वापस आए, उसी चैम्बर में आए, लेकिन इस बार वो अपने बच्चों के साथ आए थे, साथ में मिठाई भी लाए थे। और उन्होंने कहा, वकील साहब के पास है, वकील साहब पहचान गए, आप तो वही हैं। आए बैठे, ये वकील साहब मिठाई खाइए। तो वकील साहब ने कहा किस चीज़ की? तो उन्होंने कहा देखिए ये मेरा बड़ा बेटा है, ये आज PCSG की तैयारी कर रहा था, उसमें इसका चयन हो गया है, ये जज बन गया है। और मेरा छोटा बेटा, उसने परीक्षा दी थी मेडिकल की, वो भी क्वालिफाई कर गया है और वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर बन जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उस दिन जो हमको समझाया था कि कहाँ आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ रहे हैं। आप अपने बच्चों के भविष्य पर ध्यान दीजिए। आपने जो नेकी की है, यकीन मानिए वो आपके पास वापस आएगी। आपके बच्चे आपको वो सब देंगे जो आपके भाई ने नहीं दिया, कुछ विश्वास करिए। और वो बात मान करके मैं चला गया, मैंने अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया। आज आपकी वो बात सत्य हुई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा जो भाई है वो बाद में उसका अपनी पत्नी से विवाद हो गया, वो बहुत परेशान हुआ, आया फिर मेरे पास, मुझसे माफ़ी मांगी और मैंने उसको भी माफ़ कर दिया। छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें भी छोटे मोटे पारिवारिक विवादों में नहीं फंसना चाहिए। अगर परिवार में कुछ न कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, ध्यान रखिए कि अपना अगर आप ठीक से काम कर रहे हैं, अपना दायित्व ठीक से निभा रहे हैं, तो यकीन मानिए ऊपर वाले देख रहे हैं, आपको वो उसका फल जरूर देंगे। हो सकता आपने नेकी जिसके साथ की है वो आपकी नेकी को वापस ना करे, लेकिन मानिए कोई दूसरा उससे अच्छा आदमी आपको मिल जाएगा जो आपके साथ ऐसा कुछ करेगा कि आपको विश्वास नहीं होगा और आप ऊपर वाले को धन्यवाद देंगे। तो यकीन मानिए ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव बनाइए और जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए ऊपर वाले न भूलते हैं न कोई भूल करते हैं, उचित समय आने पर वह आपको फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।